भयंकर युद्ध, भीषण तबाही और बर्बादी का मंजर, सैकड़ों लोगों की मौत, हजारों घायल। अब ईरान के साथ आया हिजबुल्ला। ये है इजराइल का खौफनाक प्लान। देखें ईरान इजराइल युद्ध लाइव। प्रलयकारी हिजबुल्ला के उपनेता शेख नईम कासिम ने इजराइल और अमेरिका के साथ गतिरोध में ईरान को फुल सपोर्ट करने का दावा कर दिया है। कासिम ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और राष्ट्रीय विकास का मकसद बताया। उन्होंने दावा किया कि ईरान के प्रति वैश्विक विरोध उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं में नहीं, बल्कि विश्वास, ज्ञान और आजादी पर उसके रुख से उपजा है, जो उत्पीड़ितों को सशक्त बनाता है। वहीं इजराइल ने ईरान के अहम परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। सैटेलाइट तस्वीरों से इन हमलों की तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये कार्रवाई पश्चिमी एशिया के बदलते सियासी मंजर को और गहरा करती है और उलझाती है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। संघर्ष शुरू होने के 8वें दिन दोनों देश एक दूसरे पर बड़े स्तर पर हमले करते नजर आए। इजराइल ने ईरान पर रात भर हमले किए, जिसमें अराक के पास एक रिएक्टर, नतांज के पास एक सुविधा और खोंडव हैवी वाटर रिसर्च साइट के नजदीकी इलाकों को निशाना बनाया गया है, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने मिसाइलें दागी, जो कि इजराइल में एक मेडिकल बिल्डिंग पर जा गिरी और आसपास के अपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई को अब और जिंदा रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन पर अस्पतालों पर हमले करने और इजराइल के विनाश की मांग करने का आरोप लगाया। इस बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से निकाले गए करीब 100 भारतीय छात्र दिल्ली पहुंचे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के एयर कैंपेन ने कई परमाणु और सैन्य स्थलों को निशाना बनाया है, जिसमें सीनियर जनरल और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। वाशिंगटन स्थित एक ईरानी मानवाधिकार समूह ने बताया कि ईरान के करीब 639 लोग मारे गए हैं, जिनमें 263 नागरिक शामिल हैं और 1300 से ज्यादा नागरिक घायल हुए हैं। वहीं जवाबी कार्रवाई में ईरान ने करीब 400 मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन दागे हैं, जिससे इजराइल में करीब 24 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इजराइल के हमले को लेकर अटकलें कायम रखी हैं। उन्होंने दावा किया कि ईरानी अधिकारी बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप ने कहा इसमें थोड़ी देर हो चुकी है। वहीं नेतन्याहू ने ट्रंप को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनेई ने ट्रंप की सरेंडर वाली अपील को खारिज करते हुए चेतावनी दी है, यानी युद्ध अभी और विध्वंसक होगा। इस युद्ध का अंत कैसे होगा ये तो अभी नहीं पता, पर यह जरूर कहा जा सकता है कि अगर विवाद ऐसे ही बढ़ता गया तो पूरे विश्व के लिए तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट।